हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। थोड़ा सा हेल्थ डाउन होने की वजह से रेगुलर आपके क्लासेस के सोल्यूशन नहीं आ रहे थे इन टेस्ट पेपर्स के, बट स्टे कनेक्टेड विद टेस्ट पेपर्स। ये 16 पेपर आपको एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे, तो ज़रूर टेस्ट देकर जाओगे और उसका सोल्यूशन भी इसीलिए मैं करवा रही हूँ। अभी देखो, अभी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, she is someone who always discourages our enthusiasm, therefore we have decided to keep our distance from her। बता रहा है कि वो एक ऐसी लड़की है, शी इज समवन, वो ऐसी है जो क्या करती है, हमेशा डिस्करेज करती है। किसको? हमारे एंथ्यूजियाज्म को, हमारे उत्साह को हमेशा डिस्करेज करती है, और इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है उससे डिस्टेंस रखने का। तो उसको क्या बोल सकते हैं? ईडियम के अंदर हमें बताना है। देखो, अ कैश काउ, कैश का मतलब पैसा होता है और काय का मतलब गाय। हम लोगों ने बचपन से सुना है कामधेनु गाय होती है। कामधेनु किसको बोला जाता है? कामधेनु उसको बोला जाता है जो हमें मॉनेटरी फायदा दे। तो कैश काउ का मतलब एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा सोर्स जो आपको बहुत ज्यादा मॉनेटरी फायदा दे, उसके लिए यूज किया जाता है। हमें तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो एंथ्यूजियाज्म को कम करे। सेकंड है अ वेट ब्लैंकेट, बिल्कुल सही है। वेट ब्लैंकेट उस पर्सन के लिए यूज में लिया जाता है जो क्या कर रहा है, जो हमें हमारे एंथ्यूजियाज्म को कम कर दे रहा है। अगला है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर, आप बताओ मछली अगर पानी से बाहर आ जाएगी तो किस सिचुएशन में आ जाएगी? वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर आ जाएगी। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है इस ईडियम को। और अगला है अ 9 डेज वंडर। 9 डे यानी 9 दिन का वंडर यानी आश्चर्य और अच्छी चीज के लिए यूज किया जाता है। तो अ 9 डे वंडर का मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी मतलब कुछ दिन चीजें अच्छी है और उसके बाद में वही सारी चीजें जो है देखने को मिलेगी जो आपके एंथुजियाज्म को हल्का रखे, या 4 दिन तक ही खुशी बनाए रखती है और बाकी दिन जो है सेम ही सिनेरियो रहता है, बुरे दिन ही रहते हैं। वो कहलाता है अ 9 डेज वंडर। हमें डिस्करेजमेंट वाला पर्सन चाहिए था, उसको वेट ब्लैंकेट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। डिलीजेंट वर्ड होता है दिल से काम करने वाला व्यक्ति। डिलीजेंट का सिनोनिम मुझे बताना था। नॉइजी तो शोर शराबा के लिए आता है। पॉजिटिव आप जानते ही हैं, धनात्मक व्यक्ति या पॉजिटिव बातें करता हो। अगला है लेजी, हमें जो है लेजी नहीं चाहिए, लेजी तो आलसी होता है। अगला वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती व्यक्ति। तो हमें जो आंसर चाहिए था डिलीजेंट, दिल से काम करने वाला मेहनती, वही चाहिए था। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, she prepares an unique dish in the cooking competition and won it। वो प्रिपेयर करती है एन यूनिक डिश। आप जानते हैं कि आर्टिकल की जो पहचान होती है सर, आर्टिकल की पहचान साउंड से होती है। तो जो यूनिक वर्ड है, कैसा वर्ड? यूनिक वर्ड का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट वाला है। यूनिक साउंड किससे स्टार्ट होता है? ऐसे, यूनिक, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। तो इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं होता है। वॉवल साउंड नहीं है तो यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं आता। हम क्या रट लेते हैं कि ए आई ई ओ यू को देखकर क्या लगा देना? एन लगा देना। लेकिन आर्टिकल की पहचान किससे करोगे? साउंड से। यूनिक के हिसाब से यहाँ एन नहीं आना चाहिए था, आर्टिकल ए आना चाहिए था। तो शी प्रिपेयर्ड अ यूनिक डिश इन कुकिंग कंपटीशन एंड वोन इट। अब एक बच्चा कह रहा है मैम ए यहाँ भी है, आर्टिकल ए यहाँ भी है, ये तो हट गया, और नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड भी हट जाएगा क्योंकि सब्सटीट्यूशन तो चाहिए, एन नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या लिखूं? आगे लिख रखा है वोन इट। आगे क्या लिख रखा है? वोन इट। वोन इट का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है यूज कर रखी है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल है तो इधर प्रेजेंट सिंपल नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको किया जा सकता था। अगला है, if I wrote an email to my boss now, he will react by yelling at me tomorrow in the morning। अगर मैं अभी ईमेल लिखता हूँ मेरे बॉस को तो वो रिएक्ट करेगा चिल्लाकर मेरे ऊपर कल, किसमें? मॉर्निंग के अंदर। तो ठीक है, यहाँ पे आपने पास्ट लगा रखा है, रोट लिख रखा है, और रोट के साथ में इधर आपने विल लगा रखा है। तो एक बच्चा कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है मैम, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म और इधर मैं विल की जगह वुड लगा दूं तो सही हो जाएगा क्या? नहीं, ये वाला तब भी सही नहीं होगा। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि टुमारो कह रहा है।
टुमारो मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, और फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल तो मुझे रखना पड़ेगा, तो इधर राइट हटाकर इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, इधर रोट हटाकर मैं राइट लिखूंगी। इफ आई राइट एन ईमेल टू माय बॉस नाउ, अगर मैं अभी ईमेल लिखता हूँ मेरे बॉस को, तो वो कल सुबह जो है मॉर्निंग में रिएक्ट करेगा मेरे ऊपर चिल्लाकर, तो टुमारो की वजह से मुझे इधर विल रखना पड़ेगा, और इधर विल है तो उधर रोट नहीं आएगा, उधर राइट आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट इन मीनिंग आपको बताना है। रितेश रीमार्क्ड, रितेश ने रीमार्क किया, क्या रीमार्क किया, ऑनेस्टी इज अ ग्रेट वर्च्यू। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, मुझे ईमानदारी नहीं, मुझे इसका एंटोनिम ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है। इंटीग्रिटी भी अगेन ऑनेस्टी के केस में एक तो एकता भी होता है और एक सत्यनिष्ठा भी होता है, आपकी ग्लॉसरी है तो उसके लिए ध्यान रखना। इंटीग्रिटी एकता भी होता है और इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के लिए भी आता है, सत्यनिष्ठा के लिए, मतलब जो बोल रहे हो वही कर रहे हो। प्रॉबिटी एक है रेक्टिट्यूडनेस और एक है विकेडनेस। देखो ऑनेस्टी ईमानदारी होती है, ये सारी चीजें जो है ईमानदारी के लिए यूज आ रही है। एक ही वर्ड है जो बेईमानी के लिए, और वो कौन सा है, विकेडनेस। विकेड पर्सन होता है ना, जो चालबाज होता है, ईमानदारी नहीं धोखेबाजी दिखाता है, विकेड पर्सन होता है। तो आंसर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें एंटोनिम ऑपोजिट चाहिए था, बाकी सब आपस में क्या है, सिनोनिम है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका एक पैसेज है, इस पैसेज को अपने को पढ़ना है और इसके आंसर करने हैं। हमेशा पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ लेने चाहिए, उसके बाद में पैसेज करना चाहिए। और पैसेज के बाद में एक सेकेंड, ये कुछ क्वेश्चंस है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रू, पढ़ के ही पता चलेगा। उसके बाद में है विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या इन्फ्रेंस निकल सकती है। इसके बाद में इफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी, अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने मनी के साथ जुडिशियस है, अगर अच्छे से उसका यूज कर रहा है तो क्या होगा, और नहीं है तो क्या होगा, वो सारी चीज बतानी है। इसके बाद में एक सिनो एंटो का फिर से है, एंटो वाला ये तो अपन कर सकते हैं, पहले कर लेते हैं इसको ही। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड लोथ एज इन द पैसेज। वैसे तो देखो लोथ जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है घृणा, पैसेज पढ़ के करना था बट अपन ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एंटोनिम बताना है। डेस्पाइज भी मतलब घृणा ही होता है, शन, कर्स, ये सब घृणा ही है। सिर्फ एक अडोर, अडोर का मतलब प्यार करना या दुलार करना होता है, दुलार करना, दुलारना, प्यार करना, हमें एंटोनिम चाहिएगा। तो लोथ का एंटोनिम क्या होगा, अडोर ही होगा। हमें सिनोनिम नहीं चाहिए था, एंटोनिम चाहिए था, तीनों बाकी सिनोनिम है। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा कि तीन जो है आपस के अंदर सिनोनिम हो और एक अलग हो, तो एक अलग को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद में एक और वर्ड है, द वर्ड इक्वानिमिटी इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में एक वर्ड है इक्वानिमिटी, उसका क्या मतलब होता है वो भी आपको बताना है। देखो इक्वानिमिटी का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर आपको सुख दुख से ज्यादा कोई फर्क पड़ नहीं रहा, ना आप दुखी हैं ना आप सुखी हैं, आप एक नॉर्मल स्थिति के अंदर है, वो इक्वानिमिटी कहलाती है, समता की स्थिति कहलाती है। तो ट्रैंक्विलिटी बिल्कुल सही है, हमें क्या चाहिए, सिनोनिम ही चाहिए ना, उसका मतलब क्या है, तो इक्वानिमिटी स्थित प्रज्ञ होता है। ये इसका क्या मतलब होता है, स्थित प्रज्ञ, यानी एक ही स्थिति में है, सुख दुख से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको जो है ट्रंक्विलिटी भी बोल सकते हैं, शांति की स्थिति है। एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सब गुस्से की और अव्यवस्था की स्थितियां हैं, हमें इसका सिनोनिम चाहिए था, ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाइंड अप, ग्लॉसरी है, अभी पैसेज भी करवाती हूँ। ग्लॉसरी, वाइंड अप का मतलब कार्य शुरू करना या कार्य का समापन, कार्य खत्म करना, बिजनेस वगैरह को वाइंड अप किया जाता है, तो ना कागज खोना है, ना परेशानी में होना है, ना कार्य शुरू करना है, हमें तो वाइंड अप करना है, काम को खत्म करना है। अगला देखिए, अगला है हिंदी शब्दों के उनके मानक अंग्रेजी शब्दों से सुमेलित कीजिए। हमें हिंदी शब्दों को इंग्लिश शब्दों से सुमेलित करना है। मरणोपरांत के लिए क्या होगा सर, इनकोहेरेंट, वीटो, पोस्थमस या सर्वाइवर। तो मरणोपरांत के लिए होगा पोस्थमस, चाइल्ड होता है। मरणोपरांत मतलब किसी को अगर अवार्ड भी मिलता है ना मरने के बाद, तो पोस्थमस कहलाता है। इसके अलावा जो है आप देखो फर्स्ट के सी से मिल रहा है क्या, तो फर्स्ट के सी से एक ही मिल रहा है। इसके बाद में आप जानते हो कि निषेधाधिकार जो होता है वो क्या होता है, वीटो पावर होती है, तो थर्ड का भी होना चाहिए। तो आंसर तो आपको मिल ही गया है, असंबंध, इनकोहेरेंट, कोई इससे उसका संबंध नहीं है, और उत्तरजीवी, सर्वाइवर। तो ये सारे मिल गए हैं, एक भी मिलने से कई बार हो जाता है, नहीं तो दो अगर मैच कर लोगे तो काम हो जाएगा। भी वीटो पावर होती है, अधिकार होता है, तो उससे मैच किया जा सकता था। चलिए इसके बाद में अब जो पैसेज के क्वेश्चन है, पैसेज के क्वेश्चन करने के लिए पैसेज थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बारी मैं निकाल लेती हूँ, पढ़ो, देखें पैसेज क्या कह रहा है।
A fact that draws our attention is that, according to his position in life, an extravagant man is either admired or loathed. क्या कह रहा है? एक फैक्ट, कौन सा फैक्ट? दैट ड्रॉज आर अटेंशन, वो फैक्ट जो हमारे अटेंशन को ड्रॉ करता है वो क्या है कि अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन हिज लाइफ, लाइफ के अंदर पोजीशन के अकॉर्डिंग, किसकी पोजीशन? एक एक्स्ट्रावेगेंट मैन की पोजीशन। एक्स्ट्रावेगेंट मैन यानी एक ऐसा आदमी जो ज्यादा पैसा खर्च करता है, या तो उसकी क्या होती है? तारीफ होती है, या फिर उसकी क्या होती है? लोथ मतलब घृणा। तो जो आदमी पैसा खर्च करता है या तो उसकी तारीफ होती है या उसकी घृणा होती है। अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलैरिटी बाय बीइंग प्रूडेंट विद हिज मनी। एक जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिसका बिजनेस अच्छा चल गया हो, वो कुछ भी नहीं करता है किसके लिए? इंक्रीज करने के लिए। क्या इंक्रीज करने के लिए? उसकी पॉपुलैरिटी को। बाय बीइंग प्रूडेंट विद हिज मनी, अपने पैसे को समझदारी के साथ इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने को। अ पर्सन हु इज वेल्दी इज एक्सपेक्टेड टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ एंड टू बी लैविश विद हिज हॉस्पिटैलिटी। एक पर्सन, कौन सा पर्सन? जो पैसे वाला है, उसको एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब उससे उम्मीद रखी जाती है टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ, कि वो कैसा जीवन जीवे? लग्जूरियस जीवन जीवे, थोड़ा सा खर्चा वर्चा करे, लेविश लाइफ जिए। एक ऐसे आदमी से जो पैसे वाला है, उससे ये उम्मीद रखी जाती है। और इफ ही इज नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं है, ही इज कंसिडर्ड मीन, उसको कैसा? मीन समझा जाता है, नीच समझा जाता है। एंड हिज रेपुटेशन इन बिजनेस में इवन सफर इन कंसिक्वेंसेज, और उसकी जो रेपुटेशन है बिजनेस में वो भी सफर कर सकती है। यानी एक पैसे वाले आदमी से ये उम्मीद रखा जाती है एक पैसे वाले आदमी से ये उम्मीद रखी जाती है कि वो जो है थोड़ा पैसा वैसा खर्च करेगा, लेविश लाइफ जिएगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी बिजनेस के अंदर रेपुटेशन भी गिरती है। द पैराडॉक्स रिमेन्स दैट ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी इन द फर्स्ट प्लेस, ही वुड नेवर हैव अचीव्ड हिज प्रेजेंट वेल्थ। द पैराडॉक्स रिमेन्स, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, लेकिन विरोधाभास बना रहता है। कैसे बना रहता है? कि इफ ही हैड नॉट बीन केयरफुल विद हिज मनी इन द फर्स्ट प्लेस, अगर वो अपने मनी के साथ में ऐसा नहीं रहा होता, केयरफुल नहीं रहा होता, he would never achieve हिज प्रेजेंट वेल्थ, तो उसने ऐसी वेल्थ कभी अचीव की ही नहीं होती। मैं कह रही हूँ एक आदमी अगर समझदारी से अपने पैसे को नहीं बचाएगा तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? तो अगर उसने अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते, प्रेजेंट वेल्थ जितने। अमंग द लो ग्रुप अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू एग्जिस्ट, जबकि जो कम पैसे वाले लो इनकम ग्रुप होते हैं उनके अंदर अलग तरह का सेट ऑफ वैल्यूज चलती है। द यंग क्लर्क हु मेक्स हिज वाइफ अ प्रेजेंट ऑफ न्यू ड्रेस व्हेन ही हैज नॉट पेड हिज हाउस रेंट इज कंडेम्ड एज एक्स्ट्रावेगेंट। एक ऐसा आदमी, एक यंग क्लर्क जो अपनी वाइफ को क्या किया है? अ प्रेजेंट ऑफ न्यू ड्रेस, उसने अपनी वाइफ को एक गिफ्ट दिया है और उसने अपना रेंट अभी तक पे नहीं किया है, तो उस बेचारे की तो निंदा होती है कि वो बहुत ज्यादा खर्चीला है। बड़े आदमी से, पैसे वाले आदमी से उम्मीद की जा रही है कि पैसा खर्च करे, लेकिन जो आदमी गरीब है वो अपनी वाइफ को कुछ लाके दे रहा है तो उससे लोगों को ऐसा लग रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा खर्चा करता है। केयरफुलनेस विद मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस इज अपलॉडेड एज वर्चू। केयरफुलनेस विद मनी, पैसे के साथ में आप सतर्कता रखो, टू द पॉइंट ऑफ मीननेस, चाहे नीचता के स्तर पे जाके उसको जो है अपलॉड किया जाता है गुण के रूप में। ये कब? जब आपके पास पैसा कम हो, आप गरीब हो तो आप जितना ज्यादा पैसा कम बचाओगे उतना आपकी तारीफ होगी। आप अमीर हो तो अगर पैसा बचाओगे तो ऐसे कहेंगे इतना कमा के भी जो है लेविश लाइफ नहीं जी रहा है। तो इस पे ये पैसेज था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या इन्फर किया जा सकता है? एक और क्वेश्चन है, ये है विच ऑफ दीज इज नॉट अ ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? अ लो इनकम पर्सन इज कंसिडर्ड वर्दी इफ ही पेज बिल ऑन टाइम, तो ये तो ट्रू है, अगर वो टाइम नहीं भेजेगा इज कंसिडर्ड वर्दी इफ ही पेज बिल ऑन टाइम, बिल्कुल सही है। और उसका इज्जत तभी होगा, तो ये तो ट्रू है। नॉट ट्रू ढूंढना है अपने को। द रिच अमास वेल्थ बाय स्पेंडिंग मनी इकोनॉमिकली, रिच ने वेल्थ को अमास किया है, अमास करना मतलब इकट्ठा किया है, कैसे? कम खर्च करके, तो ये भी सही है। हमें तो फॉल्स ढूंढना है। द ऑथर इज एट लिबर्टी टू बी एक्स्ट्रावेगेंट एट ऑल टाइम, सारे टाइम एक्स्ट्रावेगेंट हो सकते हो क्या? ज्यादा खर्चा कर सकते हो क्या? नहीं, आपके पास पैसा है या नहीं हो उस पर तय करता है, तो ये वाला फॉल्स है। इसके अलावा पीपल हु लीड अ लग्जूरियस लाइफ आर एक्सपेक्टेड टू एंटरटेन लेविशली, कि वो जिन लोगों के पास लग्जूरियस लाइफ हो वो थोड़ा खर्चा वर्चा करें, ये उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, अगला है
विच ऑफ दीज कैन बी इन्फर्ड, पैसेज से क्या इन्फर कर सकते हो, क्या अर्थ निकाल सकते हो? वेल्दी पीपल आर स्टिंगी एज फार एज फिलंथ्रोपी इज कंसिडर्ड। स्टिंगी मतलब कंजूस, पैसे वाले लोग कंजूस होते हैं जब तक फिलंथ्रोपी है, मतलब लोगों का परोपकार करना पड़े, तो ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रावेगेंस इज अपलोडेड इन सम एंड कंडेम्ड इन अदर्स, बिल्कुल सही है कि एक्स्ट्रावेगेंस जो होता है यानी खर्चा करना, कहीं तो उसकी तारीफ की जाती है, अपलॉड मतलब तारीफ की जाती है, प्रशंसा किया जाता है पैसे खर्च करने को, और कहीं कंडेम, कंडेम मतलब निंदा करना। तो पैसा खर्च करना कुछ केसेस में अच्छा माना जाता है, जो वेल्दी लोगों के केस है, और जो गरीब लोग हैं उनके केस में निंदा की जाती है। फॉर द वेल्दी प्रूडेंस विद मनी इज कंसिडर्ड अ वर्चू, पैसे के साथ अच्छे से इस्तेमाल करो विवेकपूर्ण ढंग से, तो वो वर्चू माना जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल हु हैव अ मीगर इनकम आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेंडथ्रिफ्ट, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है उनको स्पेंडथ्रिफ्ट बनाओगे? नहीं। चलो नेक्स्ट, उनसे ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। ये तो आपसे पूछ रहा है पैसेज क्या कहना चाह रहा है, पैसेज ये कहना चाह रहा है कि भैया आपको जो है कुछ केसेस में अच्छा माना जाता है पैसे खर्च करना और कुछ में नहीं माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज जुडिशियस विद हिज मनी, अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जुडिशियस हो रहा है, मतलब सोच सोच के पैसा खर्च कर रहा है, तो आई थी एक लाइन, उसकी जो रेपुटेशन है वो सफर करती है, प्रेस्टीज नहीं, बिजनेस भी नहीं चलता, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें लिख रखा था साफ साफ अक्षर में कि उसकी रेपुटेशन हैम्पर होती है। ठीक है क्या? और ये वाला भी हो गया, इसी के साथ ये वाला सोल्यूशन आपका करवा दिया गया है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड। वीआईपीएम के एप्लीकेशन से आप लोग जुड़े रहिए, और आपको अगर इंग्लिश में लग रहा है तो दूसरी बात, सोल्यूशन आपको करवा दिया गया है, टेस्ट सीरीज ज़रूर दें, पेपर ज़रूर दें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें। थैंक यू।